हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा फोर्थ एपिसोड है डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर हेल्दी लिविंग सीरीज का, जिसका टाइटल है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन ओबेसिटी। अगर हम ओबेसिटी की बात करें पर्टिकुलरली इंडिया में, तो हमने न्यूट्रिशन सीरीज में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किए थे। रिसेंटली जो स्टडीज पब्लिश्ड हुई है लैंसेट, जो बेहतरीन जर्नल माना जाता है रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए, उसके हिसाब से अगर हम मोटे पुरुषों की बात करें या ओबेस मेन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 5th नंबर आता है। अगर हम मोटी महिलाओं की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हमारा तीसरा नंबर आता है। अगर हम मोटे बच्चों की बात करें, ओबेस चिल्ड्रन की बात करें, तो हमारा पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है जिसमें हम बिल्कुल भी हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल इंडियंस की बात करें तो लगभग हर 4 इंडियन में से 3 इंडियंस ये हमारे यहाँ पे अभी ओवरवेट बन चुके हैं। अगर हम अर्बन इंडियंस की बात करें, जो शहरों में रहते हैं, लगभग 73% अर्बन इंडियंस हमारे यहाँ अभी ओवरवेट है और लगभग आधे से ज्यादा अर्बन इंडियंस हमारे यहाँ अभी ओबेस है। तो अगर हमारा एवरेज बीएमआई अगर हम देखें इंडिया का, तो वो 25.5 है, जो कि एक्चुअली ओबेस कैटेगरी में आता है। अगर बीएमआई 25 से 25 से ज्यादा होता है तो हम उसके ओबेस कैटेगरी कहते हैं। अगर हम एक्सट्रीमली ओबेसिटी की बात करें, एक्सट्रीम ओबेसिटी की बात करें, तो लगभग हर 5 इंडियन पुरुषों में से एक पुरुष एक्सट्रीमली ओबेस है और हर 7 इंडियन वुमेन में से एक महिला ये एक्सट्रीमली ओबेस है। तो ये किस तरह से ये ओबेसिटी आपको अफेक्ट करती है, किस तरह से वो आपको हेल्थ हैजार्ड्स दे सकती है और उसमें किस तरह से ओमेगा 3 आपको हेल्प कर सकता है, कौन से ऐसे साइंटिफिक प्रमाण है जिसमें ओमेगा 3 आपको हेल्प कर सकता है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, आपके ओबेसिटी रिलेटेड डिसीजेस की रिस्क बढ़ जाती है। जैसे ही आपका वेट बढ़ता है, ओबेस बनते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, आप कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के लिए प्रोन हो जाते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन, जॉइंट पेन, इस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। आप स्लीप एप्निया जैसे प्रॉब्लम से फेस करना शुरू कर देते हो। देन डिप्रेशन है, स्ट्रोक है, गैलस्टोन जैसी बीमारी है, कैंसर्स, बॉवेल कैंसर जैसे कैंसर्स है, टाइप 2 डायबिटीज, किडनी डिसीजेस, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एप्निया, इतने सारे डिसीजेस के लिए आप प्रोन बन जाते हो जैसे ही आपका वेट बढ़ जाता है, आप ओबेस बन जाते हो। तो ये जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, वैसे ही आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए भी प्रोन बन जाते हो। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक क्लस्टर ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस है जो एक साथ आपके बॉडी में चेंजेस लाती है। और जैसे ही आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कैटेगरी में आते हो, आप अलग अलग डिसीजेस के लिए बहुत जल्दी प्रोन हो जाते हो। तो ऐसे कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस है जो ओबेसिटी एसोसिएटेड आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम दे जाती है, उसमें है तो डेफिनेटली उसमें ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, आपकी बेली फैट है, जो मतलब पेट का जो एरिया है, वो बहुत बढ़ने लगता है, जिसको हम इंक्रीज वेस्ट सरकमफेरेंस कहते हैं। ये एक टिपिकल साइन है, क्लिनिकल कंडीशन है जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्रोन बनाती है। उसके साथ साथ आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर है वो इलेवेटेड मतलब वो बढ़ने लगता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके ब्लड में कम मेजर किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशंस, मेजर क्लिनिकल कंडीशंस आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैटेगरी में लाते हैं। और जैसे ही आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैटेगरी में आते हो, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, आप बहुत सारे डिसीजेस के लिए प्रोन बन जाते हो। और वो मेजर डिसीजेस होती है हार्ट डिसीजेस, डिमेंशिया, कैंसर के लिए भी आप प्रोन हो जाते हो, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी आपको लगती है, टाइप 2 डायबिटीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और आपके अलग अलग लिपिड प्रॉब्लम्स के लिए भी आप प्रोन हो जाते हो। तो किस तरह से आपको ओमेगा 3 इसमें हेल्प कर सकता है? तो ओमेगा साइंटिफिक स्टडीज में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ साइंटिफिक तथ्यों को प्रमाणित किया है ओमेगा 3 के बारे में। और वहां में उस रिसर्च स्टडीज में हमें ये पाया गया है कि ओमेगा 3 साइंटिफिकली बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स है या फिर कंडीशंस है, उनको कम करने में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैन इंप्रूव योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके ब्लड की शुगर लेवल्स बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रोन हो जाते हो। तो वहां का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 हेल्प कर सकते हैं।
इन्फ्लेमेशन ये भी एक ओबेसिटी एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स या बीमारियां हो सकती है, जैसे कि जॉइंट पेन्स है या फिर कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी आप प्रोन हो जाते हो। वहां के इन्फ्लेमेशन की जैसे जो रिस्क फैक्टर्स है वो कम करने के लिए भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प कर सकते हैं। और हार्ट डिसीजेस में भी बहुत अच्छे साइंटिफिक प्रमाण मिले हैं, जहां पे आप ओमेगा 3 आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक एपिसोड बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि अलग अलग वे से मेटाबॉलिक सिंड्रोम की क्लिनिकल कंडीशंस के रिस्क कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 हेल्प कर सकते हैं। दूसरा एक चीज जो इंपॉर्टेंट ओबेसिटी एसोसिएटेड प्रॉब्लम अभी बहुत कॉमन हो चुका है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जो लोग जनरली अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, उनमें फैटी लिवर पाया जाता है, बट जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, ड्रिंक नहीं लेते, उनमें भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इंडिया में बहुत कॉमन हो रहा है। और ये भी ओबेसिटी से एसोसिएटेड है, और इसकी वजह से आपका लीवर खराब हो सकता है। वो लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियों से आपको अपनी जान भी खोने का डर रहता है। तो इस प्रॉब्लम्स में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रमाणित हो चुका है। तो यही कुछ ओमेगा 3 के हेल्थ बेनिफिट्स है, जो आपको ओबेसिटी एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बनते हैं, और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कलेक्टिवली जब इकट्ठा क्लिनिकल कंडीशंस इकट्ठा आके जो आपको अलग अलग हेल्थ डिसीज के लिए प्रोन करने लगते हैं, तो जो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए ओमेगा 3 हेल्प कर सकता है। तो यही आज के एपिसोड का मैसेज है, और आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप अगर ओबेस है, आप अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जो आपको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स की तरफ से आपको अलग अलग बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए हेल्प कर सकती है। बट डेफिनेटली आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके डाइट में ओमेगा 6 का कंजम्पशन कम होना चाहिए। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो चलिए आज के इसी एपिसोड के साथ इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। अगर आज का ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।